हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 8 के सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लेकर आए हैं हिंदी विषय के अति खास प्रश्न जो आपका पेपर होने जा रहा है 6 मार्च को। इसमें हम इस वीडियो में हम आपको टॉप प्रश्न देने जा रहे हैं, जिसमें आपको निबंध देंगे, अवकाश देंगे, कुछ प्रश्न हम आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको अच्छे से इनको तैयार करके जाना है। सबसे पहले जान लेते हैं, कक्षा 8 विषय है आपका हिंदी, टॉप प्रश्न है 6 मार्च को जो आपका पेपर होने जा रहा है एमपी बोर्ड कक्षा 8वीं के प्यारे विद्यार्थियों के लिए। अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, वीडियो को स्किप कोई नहीं करेगा क्योंकि मैं यहाँ पर प्रश्न के साथ साथ कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा, उसको भी आपको फॉलो करना है। और सबसे पहली बात, एक बात आपको खास जानकारी बता दूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और साथ साथ कोई हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम हमने इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो कर सकते हो। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं। और एमपी बोर्ड कक्षा 8 के विद्यार्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी जरूर शेयर कर देना। चलिए पहले प्रश्न की अपन बात कर लेते हैं, आपका निबंध। यहाँ पर मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 26वां प्रश्न पर रहेगा आपका, ठीक है। प्रदूषण, अब प्रदूषण थोड़ा समझना, वायु प्रदूषण के ऊपर आ सकता है, जल प्रदूषण के ऊपर आ सकता है, पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आ सकता है, ठीक है। प्रदूषण के ऊपर आपको निबंध तैयार करना है। एक कोई रोचक खेल, मतलब प्रिय खेल भी आ सकता है यहाँ पर, रोचक खेल हो या प्रिय खेल हो, जो भी आपको खेल पसंद है उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। जैसे कबड्डी हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, है ना, फुटबॉल हो गया, जो भी आपको निबंध। मेरा विद्यालय आपके विद्यालय के ऊपर निबंध लिखना है। आपके विद्यालय में क्या क्या चीज़ें हैं, कितने टीचर हैं, कितने रूम है, कितने गेट है, इस प्रकार से आपको कितनी कुर्सी बेंच है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तीनों को तैयार करना है, ठीक है। तीनों को याद करना है, कौन सा भी आ सकता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, आपकी अवकाश। अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक से 3 दिन की छुट्टी प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र लिखिए। भाई की जगह बहन भी आ सकता है, ठीक है। अवकाश ये रहेगी। तीसरा प्रश्न है, बीमारी के कारण अपने प्रधानाध्यापक को 2 दिन के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। दोनों को आपको तैयार करके जाना है अच्छे से, ठीक है। हिंदी में देखिए, हमने प्रश्न भी कुछ निकाले हैं। देखिए सबसे पहले अपन पद्य खंड की बात कर लेते हैं। पद्य वाले पार्ट में से देखिए, थोड़ा ब्लूप्रिंट आपको समझा दूं, आपने देख ही रखा, वैसे अपलोड कर ही रखा मैंने, सभी विद्यार्थियों ने देख ही रखा। पद्य में से 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, तो पद्य वाले में से हमने 2 अंक वाले कुछ प्रश्न निकाले हैं। देखिए आपकी जो हिंदी है बहुत बड़ी है, हिंदी में इतने प्रश्न है कि पूछो ही मत। इस वीडियो में हम 41 प्रश्न देने जा रहे हैं आपको, कितने, 41 प्रश्न, क्योंकि प्रश्न की संख्या तो इतनी बन रही थी। इसमें से हमने गद्य के कुछ प्रश्न छोड़े हैं, वो आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको क्या करना उसमें। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पर हम PDF अपलोड कर, वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिलता है ना, तो हम डायरेक्ट वहीं पर प्रश्न डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं, वीडियो नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। टाइम की कमी होती है, इस वजह से वहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं और 8th क्लास के भी बहुत सारे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में चले जाना वीडियो का एंड होने के बाद, और साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। जो भी सारे कुछ विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्दे कविता में वीणावादनी किसे कहा गया है, गिरधर नागर किसे कहा गया है, हमें मीठे वचन क्यों बोलना चाहिए। अब जल्दी से देखते जाइए, वीडियो को लंबा नहीं बनाएंगे, ठीक है। कौवा और कोयल में किस आधार पर अंतर किया गया है, विफलता मिलने पर भी हमें क्या करना चाहिए, रावण ने युद्ध भूमि में आकर क्या घोषणा की, ठीक है। अब यहाँ से 3 अंक का एक प्रश्न बनेगा, 3 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। 3 अंक का पद्य में से एक प्रश्न बनकर आएगा। रैदास जी की भक्ति किस भाव की, उदाहरण देकर समझाइए। तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है। 13वां प्रश्न है, 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 14वां प्रश्न है, धन पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। ना यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, से क्या आश्चर्य है। 16वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। लहू देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे, कथन से कवि का क्या आशय है। 17वां प्रश्न है, पथिक से कविता में कवि पथिक से क्या चाहता है। 18वां, राम रावण युद्ध के समय विभीषण क्यों चिंतित थे। अब देखिए यहाँ से पद्य में से एक 5 नंबर का प्रश्न बनकर आएगा आपके, ठीक है। लास्ट में रहेगा आपका 22वां 23वां या 24वां या 23वां या 22वां, ठीक है।
वर्दे कविता में कवि प्रकृति किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। मेरो मन रत कहाँ सुख पावे पद की व्याख्या 8-10 वाक्य या शब्दों में आपको करनी है। 8-10 वाक्य लिखने इसके। 21वां कवि गिरधर की लोक व्यवहार की शिक्षाओं को अपने शब्दों में लिखिए। ये अति खास प्रश्न हमने निकाले प्यारे विद्यार्थियों। यदि मैं सैनिक बन जाऊं विषय पर अपने विचार निबंध या कविता के रूप में लिखिए। 23वां श्री राम के धर्म रथ का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो 5 नंबर का यहाँ से बन सकता है पद्य वाले में से। अब देखो गद्य वाला आता है, गद्य वाले पार्ट आ गए। अब आप गद्य में से थोड़ा सा समझ लो। 2 नंबर वाले दे रहे हैं अपन, दो नंबर के 2 प्रश्न आएंगे यहाँ से गद्य वाले में से, ठीक है। अब यहाँ से समझना थोड़ा सा। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न रहेंगे, वो 3-3 नंबर वाले हमने इस वीडियो में नहीं दिए हैं। और 5 नंबर का एक प्रश्न आएगा, वो भी हमने नहीं दिया है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बन रहे थे उसमें से, ठीक है हमने। और साथ साथ सहायक वाचन की भी नहीं दिए। अगर हमें टाइम मिलेगा तो सहायक वाचन का अलग से वीडियो हम अपलोड कर देंगे, सहायक वाचन वाले प्रश्न के, ठीक है। देख लेते हैं मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण क्या है। 25वां है लता जी को सफलता का मूल मंत्र क्या था। दुनिया में किसके प्यार की तुलना नहीं हो सकती, ठीक है। 27वां है मुक्तानंद जी अपने कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। 28वां है लेखक ने बेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है। 29वां देख लीजिए। 29वां है आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य चंद्र तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं। 30वां उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे। 31वां प्राण जाए पर वृक्ष न जाए पाठ से क्या प्रेरणा मिलती है। 32वां प्रश्न है वृद्धा माँ पैसों की बचत क्यों करने लगी थी। 33वां नव संवत्सर का अर्थ लिखिए। 34वां चेती चांद पर्व क्यों मनाते हैं। 35वां है महेश्वर का प्राचीन नाम क्या था। 36वां पाठ में महाराजा तो अंधे हो गए कहने का आशय क्या था। 37वां मोहन की तख्ती के पन्ने पर क्या लिखा था। 38वां प्रश्न देख लेते हैं नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है। 39वां अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था। 40वां प्रश्न है 40वां देख लेते हैं डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था। 41वां है महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था। तो ये हमने आपको 41 प्रश्न दिए हैं। गद्य वाले प्रश्न हमने छोड़े हैं 3-3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले आप तैयार कर लेना। देखिए प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है, परीक्षा में जितने आ जाएं उतने सही है। और मैथ्स में तो देखिए कुछ भी हट के नहीं आएगा, जो मैंने दिया उसी में से आने वाला है। मैथ्स में साइंस में आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो अपलोड कर रहा हूँ उनको पढ़ना है। बाकी हिंदी में आप अदर पढ़ के जाइएगा क्योंकि हिंदी में आपके चैप्टर बहुत ज़्यादा है, प्रश्न की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करना भूलना मत। मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, सभी ने वीडियो देख लिया होगा, ठीक है। धन्यवाद।